और सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया पार्टी का विजन, कहा नव संकल्प शिविर में लगे जितने भी नेता हैं वो सभी एक नया संकल्प लेंगे, जिससे पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, जिससे देश में भाईचारे अहिंसा का माहौल पुनः सुनिश्चित हो सके। आज देश गुजर रहा है संकट के दौर से, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। केंद्र सरकार युवाओं को जाति धर्म भाषा के आधार पर लड़ा रही है। 2012 के बाद से देश में बनाया गया ध्रुवीकरण का माहौल, कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लगाए गए झूठे आरोप, आज फिर 80 के दशक सी चुनौती है। राहुल जी के नेतृत्व में फिर से खड़े होंगे। जो आज मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े हैं, उनके योगदान को नहीं भूल पाएगी पार्टी। जो पार्टी को धोखा देते हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बचती है। विश्व पटल पर भारत को मजबूती से खड़ा रखने का काम किया कांग्रेस ने। आज ध्रुवीकरण ने शांति प्रिय तथा उदार लोगों की आवाज दबाने का काम किया है। तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, क्योंकि उनका संबोधन भी अपने आप में कई मायनों में है, क्योंकि उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर, और इसी नव संकल्प शिविर के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी का विजन बताया। उन्होंने कहा कि नव संकल्प शिविर में नया संकल्प लेंगे, जिससे पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, जिससे देश में भाईचारे अहिंसा का माहौल पुनः सुनिश्चित हो सके। आज देश गुजर रहा है संकट के दौर से, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। केंद्र सरकार युवाओं को जाति धर्म भाषा के आधार पर लड़ा रही है। 2012 के बाद से देश में बनाया गया ध्रुवीकरण का माहौल, कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लगाए गए झूठे आरोप, आज फिर 80 के दशक से चुनौती है। राहुल जी के नेतृत्व में फिर से खड़े होंगे। जो आज मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े हैं, उनके योगदान को नहीं भूल पाएगी पार्टी। जो पार्टी को धोखा देते हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बचती है। विश्व पटल पर भारत को मजबूती से खड़ा रखने का काम किया है कांग्रेस ने। आज ध्रुवीकरण ने शांति प्रिय तथा उदार लोगों की आवाज दबाने का काम किया है। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर और इसका आगाज आज हो गया। नव संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ये देखा जाता था कि लोग क्या कहेंगे। कई मंत्री मुख्यमंत्री के इस्तीफे हुए, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां दंगे किए जा रहे हैं। बीजेपी के लोग क्या दूध के धुले हैं? बीजेपी के किसी नेता पर छापा नहीं, जबकि कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देश में तनाव का माहौल है। पीएम मोदी नैतिक साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान कही, जब उन्होंने संबोधित किया। और इस संबोधन के दौरान क्या कुछ अहम बातें उन्होंने तमाम लोगों के समक्ष रखी है, वो जरा आपको बता दें, क्योंकि नव संकल्प शिविर का आगाज हुआ है और उस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में ये देखा जाता था कि लोग क्या कहेंगे। कई मंत्री मुख्यमंत्री के इस्तीफे हुए, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां दंगे किए जा रहे हैं। बीजेपी के लोग क्या दूध के धुले हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल भी उन्होंने उठाया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के किसी भी नेता पर छापा नहीं, जबकि कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देश में तनाव का माहौल है। पीएम मोदी नैतिक साहस नहीं दिखा पा रहे। अब बात करते हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर की झलकियों की। तो चिंतन शिविर में चल रही अलग अलग कमेटियों की बैठक, जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर है। अभी भी जारी है पार्टी में शय और मात का खेल। मंथन में आया एक महत्वपूर्ण सुझाव, जिस नेता ने राज्यसभा सांसद के रूप में पूरे कर लिए अपने 2 कार्यकाल, ऐसे नेताओं को इस बार ना भेजा जाए राज्यसभा। अगर ये सुझाव पार्टी में हुआ लागू तो क्या होगा इसका असर? कई बड़े नेता होंगे राज्यसभा से बाहर। इसमें G23 ग्रुप से जुड़े गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और जयराम रमेश भी शामिल हैं। और कुछ नए नेताओं को मिलेगी राज्यसभा की सीट। इनमें सुरजेवाला, अजय माकन जैसे नेता दावेदार होंगे। क्या सोनिया गांधी करेंगी मंथन के बीच आए इस सुझाव को एक्सेप्ट? तो मंथन का दौर लगातार नव संकल्प शिविर के दौरान जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, मंत्रणा की जा रही है। तो वहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर जारी चर्चा के बीच में कुछ झलकियां जो सामने आई है, वो आपको बताते हैं। चिंतन शिविर में चल रही है अलग अलग कमेटियों की बैठक। तो वहीं जानकार सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि अभी भी जारी है पार्टी में शय और मात का खेल। मंथन में एक महत्वपूर्ण सुझाव आया, जिस नेता ने राज्यसभा सांसद के रूप में 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, ऐसे नेताओं को इस बार राज्यसभा ना भेजा जाए। अगर ये सुझाव पार्टी में लागू हुआ तो क्या होगा इसका असर?
ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि कई बड़े नेता होंगे राज्यसभा से बाहर। इनमें G23 ग्रुप से जुड़े गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और जयराम रमेश भी शामिल हैं और कुछ नए नेताओं को मिलेगी राज्यसभा की सीट। इनमें सुरजेवाला, अजय माकन जैसे नेता दावेदार होंगे। क्या सोनिया गांधी करेंगी मंथन के बीच आए सुझाव को एक्सेप्ट? गहलोत और गांधी परिवार का कनेक्शन, ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा का विषय, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार के मोस्ट ट्रस्ट वर्दी हैं और राहुल गांधी बस में गहलोत के साथ बैठकर होटल आए, तो सोनिया गांधी एयरपोर्ट से होटल आई गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर से। वहीं होटल में सूत की माला से प्रियंका का वेलकम किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आज राजस्थान के कांग्रेस हलकों में इन 3 तस्वीरों की चर्चा है। बेहद महत्वपूर्ण 3 तस्वीरें और पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर इन 3 तस्वीरों की बेहद चर्चा है, क्योंकि कांग्रेस नवसंकल्प शिविर के दौरान ये महत्वपूर्ण झलकियां दिखाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार का वेलकम किया और वहीं से ये भी बात की जा रही है कि गहलोत और गांधी परिवार का कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राहुल गांधी बस में गहलोत के साथ बैठकर होटल आए, तो सोनिया गांधी एयरपोर्ट से होटल आई गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर से। वहीं होटल में सूत की माला से प्रियंका का वेलकम किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज राजस्थान के कांग्रेस हलकों में इन 3 तस्वीरों की चर्चा जोरों शोरों पर है, और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब ये 3 तस्वीरें सामने आई तो देखा गया कि गांधी परिवार के सबसे नियर बाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके मोस्ट ट्रस्ट वर्दी वो हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गांधी परिवार का ट्रबल शूटर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चिंतन शिविर में गोविंद सिंह डोटासरा के राजस्थानी अंदाज की। तो संबोधन के आखिर में बोले गोविंद सिंह डोटासरा, कहा अगर मुझसे हो गई है कोई गलती तो माने माफ कर दीजिए, हम नए लोग हैं, गलती हो सकती है। डोटासरा के साफ गोई पर मुस्कुरा दिए कांग्रेसी नेता। देखिए, राजस्थान की बात ही निराली है, राजस्थान के रंगों की बात निराली है, यहाँ की छटा की बात निराली है, तो वहीं जब राजस्थानी बोली की बात आती है तो अपने आप में कई लोगों का दिल राजस्थान की बोली जीत लेती। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा आज चिंतन शिविर के दौरान नजर आया, जब चिंतन शिविर में गोविंद सिंह डोटासरा का राजस्थानी अंदाज देखने को मिला। संबोधन के आखिर में बोले गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा अगर मुझसे हो गई कोई गलती तो माने माफ कर दीजिए, हम नए लोग हैं, गलती हो सकती है। तो डोटासरा की साफ गोई पर मुस्कुरा दिए कांग्रेसी नेता। अब बात करते हैं प्रदेश में लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी के गठन की तैयारी की। तो लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी करने वाली है, पहला राज्य होगा राजस्थान, तो गठित करने वाला है पहला राजस्थान राज्य होगा। लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी गठित करने वाला पहला राज्य होगा राजस्थान। वन विभाग के स्तर पर स्टेट लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी का प्रस्ताव तैयार है। 22 मई को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के उद्घाटन अवसर पर सीएम कर सकते हैं घोषणा। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता ने दिया था विभाग को सुझाव। प्रोजेक्ट लेपर्ड और लेपर्ड सफारी को किया जाएगा अथॉरिटी के अधीन। झालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़ सहित अन्य सेंचुरी का होगा लाभ। फिलहाल जयपुर में विभिन्न वन क्षेत्रों में करीब 80 से अधिक लेपर्ड। तो लेपर्ड्स के लिहाज से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला होगा, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी गठित करने वाला पहला राज्य होगा राजस्थान। अब आप इस बात से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वन विभाग कितना ज्यादा एक्टिव है राजस्थान को लेकर, और वहीं दूसरी ओर वन विभाग के स्तर पर स्टेट लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 22 मई को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के उद्घाटन अवसर पर सीएम कर सकते हैं घोषणा। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता ने दिया था विभाग को सुझाव। अब ये सुझाव दिया गया और उसके बाद प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर कोई अहम घोषणा भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लेपर्ड और लेपर्ड सफारी को किया जाएगा अथॉरिटी के अधीन। झालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़ सहित अन्य सेंचुरी का लाभ होगा। फिलहाल जयपुर में विभिन्न वन क्षेत्रों में करीब 80 से अधिक लेपर्ड हैं। बिना सलाहकार समितियों के चल रहे टाइगर रिजर्व। तीनों टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति का कार्यकाल पूर्ण। 31 दिसंबर 2021 को हुआ पूरा समितियों का कार्यकाल। 4 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उदासीनता के हालात हैं। लेट लतीफी की आलम यह है कि नई कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई। 7 वर्षों से 33 जिलों में अटकी पड़ी है मानद वन्यजीव
प्रतिपालक की नियुक्तियां। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व रामगढ़, विषधारी और कुंभलगढ़ की भी स्थानीय सलाहकार समिति गठित करने की मांग उठी है। आखिर कब लेंगे वन मंत्री हेमाराम चौधरी समितियों के गठन का फैसला? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर कब लेंगे वन मंत्री हेमाराम चौधरी समितियों के गठन का फैसला, क्योंकि लगातार इस तरीके की मांग उठाई जा रही है। पर अब इंतजार यही किया जा रहा है कि कब समितियों का गठन होगा, क्योंकि बिना सलाहकार समितियों के चल रहे हैं टाइगर रिजर्व। तीनों टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 31 दिसंबर 2021 को हुआ पूरा समितियों का कार्यकाल। 4 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उदासीनता के हालात हैं। लेट लतीफी की आलम यह है कि नई कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई है। 7 वर्षों से 33 जिलों में अटकी पड़ी है मानद वन्यजीव प्रतिपालक की नियुक्तियां। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व रामगढ़, विषधारी और कुंभलगढ़ की भी स्थानीय सलाहकार समिति गठित करने की मांग उठी है। आखिर कब लेंगे वन मंत्री हेमाराम चौधरी समितियों के गठन का फैसला? सांगानेर प्रिंटिंग और डाइंग यूनिट्स के प्रदूषण पर लगेगी लगाम। करीब 150 करोड़ की लागत से सीईटीपी लगभग तैयार है। हालांकि कार्य पूर्ण होने के बाद भी उद्घाटन में हो रही है देरी। यहाँ की 900 यूनिट्स का वेस्ट वाटर होगा ट्रीटेड। 1 महीने पहले तैयार हो चुका है 12.3 MLD का प्लांट। सभी यूनिट में सेल्फ ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है। यूनिट्स के प्लांट से सीईटीपी तक पहुंचेगा वेस्ट वाटर। सीईटीपी स्लज से ईंट बनाने या उदयपुर भेजने की योजना है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और सांगानेर प्रिंटिंग और डाइंग यूनिट्स के प्रदूषण पर लगाम लगेगी। करीब 150 करोड़ की लागत से सीईटीपी लगभग तैयार है। हालांकि कार्य पूर्ण होने के बाद भी उद्घाटन में देरी हो रही है। यहाँ की 900 यूनिट्स का वेस्ट वाटर ट्रीटेड होगा। 1 महीने पहले तैयार हो चुका है 12.3 MLD का प्लांट। सभी यूनिट में सेल्फ ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है। यूनिट्स के प्लांट से सीईटीपी तक पहुंचेगा वेस्ट वाटर। सीईटीपी स्लज से ईंट बनाने या उदयपुर भेजने की योजना है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। अब धोरों की धरती से निकलेंगे सोने और चांदी। तब धोरों की धरती से निकलेगा सोना और चांदी। जीएसआई की रिपोर्ट के बाद खान विभाग लगाया तैयारी में। खान विभाग बेशकीमती खनिजों के 5 बड़े ब्लॉक्स करेगा तैयार। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक और सिल्वर के 5 ब्लॉक्स होंगे तैयार। नीलामी से 50 साल में 48,354 करोड़ की आय संभावित है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और एससीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की मेहनत ला रही है रंग। इन 5 ब्लॉक की नीलामी से सरकारी खजाने को मिलेगा संबल। इस महीने तक ब्लॉक तैयार कर लाए जाएंगे ई नीलामी के प्लेटफॉर्म पर। तो इस महीने तक ब्लॉक तैयार कर ई नीलामी के प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तमाम फैसले हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है तो यही कहा जा रहा है कि अब धोरों की धरती से निकलेगा सोना और चांदी। जीएसआई की रिपोर्ट के बाद खान विभाग तैयारियों में लगा है। खान विभाग बेशकीमती खनिजों के 5 बड़े ब्लॉक्स तैयार करेगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक और सिल्वर के 5 ब्लॉक्स तैयार होंगे। नीलामी से 50 साल में 48,354 करोड़ की आय संभावित है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की मेहनत रंग ला रही है। इन 5 ब्लॉक की नीलामी से सरकारी खजाने को मिलेगा संबल। इसी महीने तक ब्लॉक तैयार कर लाए जाएंगे ई नीलामी के प्लेटफॉर्म पर। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन हुए मीडिया से रूबरू। कहा, पोस्ट पर कूलिंग पीरियड को लेकर होगी चर्चा। 5 साल से ज्यादा पोस्ट पर नहीं रहेगा पदाधिकारी। दोबारा पदाधिकारी बनने के लिए 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा। नेता का परिजन सीधे नहीं कूद सकता। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अलग से चल रही है। अध्यक्ष के चुनाव का इस शिविर से कोई लेना देना नहीं है। तो अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि जब नव संकल्प शिविर आयोजित होगा तो अध्यक्ष पद के लिए जो नाम होगा उसकी ताजपोशी हो सकती है। हालांकि अब तमाम नेता इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पोस्ट पर कूलिंग पीरियड को लेकर चर्चा होगी। 5 साल से ज्यादा पोस्ट पर नहीं रहेगा पदाधिकारी। दोबारा पदाधिकारी बनने के लिए 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा। नेता का परिजन सीधे नहीं कूद सकता। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अलग से चल रही है। अध्यक्ष के चुनाव का इस शिविर से लेना देना नहीं है।
उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर आयोजित किया जा रहा है और इस शिविर के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, आत्म मंथन किया जा रहा है। मंत्रणा का दौर यहां पर लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि अजय माकन का बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान के जरिए कहा है कि कूलिंग पीरियड को लेकर भी चर्चा जोरों शोरों पर जारी है, ताकि इस कूलिंग पीरियड के जरिए जो पदाधिकारी है 5 साल तक एक पोस्ट पर है उनको कूलिंग पीरियड में भेजा जाए। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल का जो गैप रहेगा दोबारा से इस पद पर पोस्टिंग के लिए या किसी दूसरे बड़े अहम पद पर पोस्टिंग के लिए, तो वो 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर कोई भी रिश्तेदार नेता का जल्द से जल्द उसी चुनावी दंगल में नहीं कूद सकता है, उसके लिए भी मेहनत करनी होगी। या कहें कि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी में अब नहीं चलेगी, कूलिंग पीरियड भी यहां पर होगा। तो वहीं दूसरी ओर ये भी रहेगा कि जो कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता मेहनत करेंगे उनको मेहनत का फल भी मिलेगा। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, क्या निकल पाएगा लेक-सिटी में कांग्रेस के चिंतन से अमृत। आज से उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का नव संकल्प शिविर 2014 के बाद से चुनावी सफलता के लिए तरस रही है कांग्रेस। वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस का एक वर्ग कर रहा है पार्टी में बदलाव की पैरवी। कुछ लोग उठा रहे हैं गांधी परिवार के नेतृत्व पर भी सवाल। ऐसे में क्या चिंतन शिविर के बाद खत्म होगी पार्टी में खींचतान? क्या चिंतन से कांग्रेस को मिलेगा अंदरूनी समस्याओं का समाधान? क्या कांग्रेस में बना खुद का ही एक विरोधी गुट G23 होगा खत्म? 3 दिन के मंथन के बाद मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो 3 दिन तक के मंथन, मंत्रणा और चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। पर जो सवाल उठ रहे हैं इस नव संकल्प शिविर को लेकर, उनकी अब बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या निकल पाएगा लेक-सिटी में कांग्रेस के चिंतन से अमृत? आज से उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का नव संकल्प शिविर है। 2014 के बाद से चुनावी सफलता के लिए कांग्रेस पार्टी तरस रही है। वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस का एक वर्ग कर रहा है पार्टी में बदलाव की पैरवी। कुछ लोग उठा रहे हैं गांधी परिवार के नेतृत्व पर भी सवाल। ऐसे में क्या चिंतन शिविर के बाद खत्म होगी पार्टी में खींचतान? क्या चिंतन से कांग्रेस को मिलेगा अंदरूनी समस्याओं का समाधान? क्या कांग्रेस में बना खुद का ही एक विरोधी गुट G23 खत्म होगा? 3 दिन के मंथन के बाद मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब।